परिक्रमा करते हुए जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये श्रीरंगम मंदिर है। रंगनाथ मंदिर की कथा श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। आप बैठो। यहाँ पर दो कथा जो है विशेष प्रसिद्ध है चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज। इसी कथा को मैं संक्षिप्त में आपके निकट में वर्णन करता हूँ। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कावेरीते स्नान करी प्रभु देखिला श्रीरंगनाथ। निकट में कावेरी नदी है जहाँ पर हम लोग क्रॉस करके आया, आप लोग ने दर्शन किया। पवित्र ये कावेरी जो नदी जो है और इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में जब पधारे, महाप्रभु के ऐसे दिव्य से विग्रह जो है उद्दंड होकर के महाप्रभु जब नृत्य गीत आदि करने लगे, जिस जिस मंदिर में जाते थे चैतन्य महाप्रभु उद्दंड होकर के नृत्य आदि करते थे, भाव में विवाहित होकर के। विशेष करके महाप्रभु के यही विचार था कि मैं राधा हूं, आज सुदीर्घ विरह के बाद अपने प्राणकांत गोविंद को मुझे दर्शन हो रहा है। सही से जहां लगी मदन दहने झुरी गन। महाप्रभु इसी विचार से जन उद्दंड नृत्य आदि करते थे, भाव की विभोर होकर। और उस समय महाप्रभु के ऐसे सुंदर, महाप्रभु के ऐसे तप्त कांचन गौरांग ऐसे रूप दर्शन करके समस्त लोग एकत्रित हो गए। विशेष करके उस समय यहाँ पर गांव में जो भट्ट परिवार के लोग जो थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी तिमल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, ये लोग श्री संप्रदाय के जो है दीक्षित थे। और महाप्रभु के ऐसे सुंदर नाम संकीर्तन देखकर सब आकर्षित हो गए। और फिर नृत्य गीत आदि के बाद महाप्रभु को उनके घर में बुलाया, सन्यासी आए हैं हमारे घर में प्रसाद ग्रहण करें। तो महाप्रभु उनके घर में प्रसाद ग्रहण किया। तो महाप्रभु जब हरि कथा कीर्तन किया, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु वास्तव में जगन्नाथपुरी से गोदावरी के तट पर रायरमंद के साथ जो वार्तालाप हुई है, गुरुदेव ये शब्द कहते थे ताजा क्या बोले, ताजा फ्रेश कथा जो है, जानी ये राधा तत्व, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, ये सारे प्रेम के सर्वोत्तम जो भाव जो है उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु कीर्तन आदि करने लगे। विशेष करके स्वयं कृष्ण किस प्रकार बंशी वादन आदि करके, बंशी बजा करके गोपियों के साथ रास विहार आदि की उस कथा को श्रवण कराया। उस कथा को सुन करके ये भट्ट परिवार के लोग महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते। उनकी घर में चैतन्य महाप्रभु 4 महीने काल रहे, क्योंकि जिस समय महाप्रभु आए थे वो उसी समय से चातुर्मास प्रारंभ हुई, इसलिए 4 महीने काल तक महाप्रभु यहाँ पर रहे। नित्य प्रत्यह गोदावरी में कावेरी में स्नान और ठाकुर जी के दर्शन। और उस समय सारे भक्त लोग नियम कर लिया जे एक एक दिन एक एक भक्त के घर में महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु हर घर में जाते थे, किंतु विशेष करके रात्रि काल में जो है चैतन्य महाप्रभु ये भट्ट परिवार के गृह में ही विश्राम करते थे। दिन में तो दूसरी घर में जाते थे, प्रसाद आदि ग्रहण करते थे। महाप्रभु के नियम था प्रातः काल में नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के दर्शन और अपने जो भजन की जो पद्धति जो होते सन्यासी के नियम जो करते थे, गात सन्यास मंत्र आदि जप पुष्ट आदि करते थे। और दोपहर के समय भक्त के गृह में जाते थे। और रात्रि काल में जो है ये भट्ट परिवार के घर में विश्राम करते थे, वहीं पर हरि कथा, पुनः हरि कथा बोलते थे।
तो एक दिन हरि कथा बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु ने त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रभुदास सरस्वती पाद उनके खुद हास परिहास करने लगे, क्योंकि 4 महीने काल एक किसी घर में रहे साहबी के परिवार के सदस्य मान लेते हैं, समझते हैं? अत्यंत जो है घनिष्ठ परिवार संबंध हो गया। भाई किसी घर में रहो तो स्वाभाविक रूप में एक पारिवारिक संबंध बन गए, तो अत्यंत घनिष्ठ मित्रता हो गई। हास परिहास करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, देखो आप लोग लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हो और मेरे इष्ट देव जो है काभर बॉय मैंने ग्वाल बाल है, किंतु मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं ये आपके इष्ट देवी लक्ष्मी देवी ये ग्वाल बाल के साथ प्रेम प्रीति करना क्यों चाहते हैं और उनके रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं। विशेष करके लोगों की रीति के अनुसार ये लोग अपने को अभिमान रखते क्या है, ब्राह्मण है, लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण के, और कृष्ण क्या है, गोप जाति है, वैश्य जाति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हास परिहास के कहने लगे, अच्छा बताओ तुम्हारे लक्ष्मी हमारे कृष्ण के प्रति इतने प्रेम क्यों करते हैं और उनके रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं? तुम्हारे जो इष्ट देव लक्ष्मी नारायण और हमारे इष्ट देव कौन है, ग्वाल बाल है, गाय चराने वाले हैं ना। उनके वेशभूषा भी अच्छा है। कृष्ण के वेशभूषा क्या जानते हो कि नहीं, कैसे है बताओ? बरा पीड़ नटवर बपु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासो कनक विसंग भजंत मालम रंध्रन वेनो रथ सुध पुरेण गोप वृंदई बिंदारनं सबधर्मनं प्राविशद गीत कीर्ति। यहाँ तक भी कहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, कृष्ण सिर पर जो बड़ा रस्सी को ऐसे बांध लेते हैं और छोटा एक रस्सी होता है गाय के टांग बांधने के लिए, दूध दोहन के समय, दूध काटने के समय, और गायों की टांग दो पीछे के टांग बांधने के लिए छोटा एक रस्सी। उस रस्सी के कृष्ण ने क्या की, एक कांध पर रख दिया और बड़ा एक रस्सी जो है वो तो ऐसे कृष्ण के जो रूप कहते हैं। और हाथ में बंसी लेके केवल लकुटी ना, लकड़ी जो है वो चलते हैं ना। कोई वो त्रिभंग ललित है। आज में राधा आदि गोपियां कृष्ण को तो गाली देते हैं, तो त्रिभंग हो, 3 तरफ टेढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मैं तो 3 टेढ़े, तू तो 8 तरफ टेढ़े हो। कितने है? अष्ट वक्रा। राधा जी कितने वक्रा है? वक्र समझते हो कि नहीं? टेढ़ा है। बोले सब कथा बहुत सुंदर है, इस कथा को तो अभी बाद में बताएंगे। राधा जी 8 तरफ टेढ़े कौन कौन जानते हैं बताओ? जानते हो कि नहीं? सुना कि नहीं सुना? सुना, याद नहीं रखा, चलो बहुत अच्छा बात। तो ऐसे कृष्ण के रूप है। तो महाप्रभु हास परिहास करते हुए कहने लगे, बोले तुम्हारे लक्ष्मी देवी ब्राह्मण ही है, शुद्ध सदाचार पालन करने वाले हैं। हमारे गोप जाति कृष्ण के साथ प्रेम प्रीति क्यों करना चाहते और रास में प्रवेश करना चाहते? तो उस समय ये भट्ट परिवार के लोग कहने लगे, ये प्रभु आप हास परिहास क्यों कर रहे हैं? भाई किसी के इष्ट देवता को लेकर के हास परिहास करना क्या है, ठीक नहीं, उचित नहीं है। कोई राम के भक्त हो तो राम जी की पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु के भक्त हो विष्णु की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण के भक्त है कृष्ण की पूजा करते हैं। इसके इष्ट देव के लेकर के हास परिहास करना उचित नहीं है। भगवान तो एक ही है। पर इसे शास्त्रीय प्रमाण मैं कहता हूं, मैंने भट्ट परिवार लोग कहते हैं, त्रिमल्ल भट्ट ये लोग कहने लगे, ये सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कृष्ण और नारायण अथवा राम में कोई भेद है क्या? भगवान तो एक है। सिद्धांत सत्य भेद से होपी शिशु कृष्ण है। किंतु रस के विचार से प्रेम माधुर्य उसमें दिखाया जाता है, उससे दोष क्या है?
है, वही कृष्ण ही नारायण के रूप में आए हैं, वैकुंठ में नारायण के रूप में, अयोध्या में राम जी के रूप में, द्वारकापुर में द्वारकाधीश रूप में, मथुरा में मथुराधीश, और वृंदावन में ब्रजनंदन संत। भगवान तो एक ही है, तो आप हास प्रयास क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु कहने लगे, और भी कहने लगे, देखो इसमें लक्ष्मी के कोई तो दोष नहीं है। लक्ष्मी क्या दोष है? वही नारायण है, कृष्ण तो एक ही है, व्यक्ति तो एक है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति के दो प्रकार की जॉब है, डॉक्टर भी है और एडवोकेट भी है। जब कोर्ट में जाते हैं वो काला कपड़ा पहन लेते हैं, है कि नहीं है? और जब अस्पताल में जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तब सफेद कपड़ा पहन लेते हैं। इतना ही तक है, व्यक्ति तो एक है, अलग तो नहीं है। दोष क्या है बताओ? तो महाप्रभु ने कहा, बात तो सही ने बताया आपने, किंतु ये बताओ, जितने भी उपनिषद है ये भी तपस्या करके रास में प्रवेश किया, इसमें शास्त्र में लिखा है। तुम्हारी लक्ष्मी देवी अभी तक रास में प्रवेश कर नहीं पाए, क्यों? तब कहने प्रभु ये तो मुझे पता नहीं है। बोले भागवत में लिखा है कि नहीं, कस्सान्वस देव विदुमे तवांग रेणु वर्षाधिकार श्री लरणाचरो तप। अभी तक भी वृंदावन में जमुना नदी के दूसरी तट पर बेलवन में लक्ष्मी तपस्या कर रही कि नहीं कर रही? आप बताओ, उनका भी प्रवेश नहीं हुआ क्यों? और श्रुतियां, गोपाल तपनीय उपनिषद आदि श्रुति आदि जो है, इन लोग के प्रवेश हो गया। तो कहने प्रभु मुझे तो ये पता नहीं है। तो महाप्रभु रस विचार के तत्व सिद्धांत आदि बताया। ये लक्ष्मी देवी की जो है अधिकार इसलिए नहीं मिला, रास प्रवेश के लिए कुछ नियम होता है, उस नियम को पालन करना नहीं चाहते। रास में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रज गोपी के पहले ब्रज में जन्म लेना पड़ता है, फिर ब्रज गोपी गर्भ में जन्म लेना, फिर गोप से विवाह करना पड़ता है, फिर नित्य सिद्धा गोपियों के साथ संग आदि होता है, फिर कृष्ण के साथ परकीय भाव से वो प्रवेश कर सकते हैं। और गोप जाति होने के नाते उनके सारे जो है शिक्षण आदि लेना पड़ता है। शिक्षण से तो ट्रेनिंग लेना पड़ता है। क्या ट्रेनिंग लेना पड़ता है? गोबर को कैसे थपथपाना है, कंडा कैसे देना है। कौन कौन कांडा देना जानते हो? एक भी जानते नहीं। दिया कांडा को भी? ये बोले दिया था, केवल अपने वो नीचे बैठो। एक भी दिया ही नहीं, दिया था बोले। चुपचाप रहो, अच्छा रहता है। जो देते हैं ना वो चुपचाप रहता है। कंडा देना पड़ता है। दूध गर्म करना आता है किसके बताओ? हाँ? अच्छा, दूध गर्म करने से दूध वो क्या बोला है, उबल देता है। उसको कैसे कैसे ये करोगे बताओ? पानी डाल दो, सारे पानी डालते रहोगे। अच्छा, आज देखना दूध गर्म होगा ना, उसके बीच में एक छोटा सा लट्ठी जो है रख देना, देखना वो ऊपर लकड़ी रख देना, पानी दूध जो है नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। हाँ, ये मैजिक है वो। देखना आज हो काल हो, जब आप घर जाओगे दूध गर्म करोगे ना, इसमें वो इसमें जो गर्म करते हैं, हाँ पतीला जो है उस पर देखो, दूध जब गर्म होकर ऊपर है ना, उसको ऊपर एक लकड़ी डाल देना बीच में। देखो दूध ऐसे तो कोई वो मरने के लिए है। गर्म पानी ठंडा पानी देने से तो हो ही जाता है, किंतु अब बाद में देखो फिर तो सब दूध नहीं रहेगा, क्या हो गया, अब पानी आ जाएगा। चलो है, गोबर देना पड़ेगा, सब बहुत का नियम बताया है। देखो घड़ा भी सिर पर लेना पड़ेगा। कितने घड़ा? 3 घड़ा को सिर पर लेकर के चलना पड़ेगा। है हाँ, समझो। चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। लक्ष्मी देवी स्वीकार नहीं किया मुझे एक गोबर देना, और ये फिर विशेष करके दूसरे गोपी के साथ विवाह, ये संभव नहीं है। इसलिए आज तक भी लक्ष्मी देवी वहां पर तपस्या करे। तो ये समझते कथा है।
ब्राह्मणी अभिमान है। लक्ष्मी चाहे ब्राह्मणी वैसे लक्ष्मी चाहे रासे प्रवेशित है। लक्ष्मी की इच्छा क्या है? ब्राह्मणी हुए उसी में हम रास में प्रवेश करें, किंतु संभव नहीं है। तो इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विलक्षण जो नियम आदि क्या बोले रूप माधुर्य यदि वर्णन किया है। नारायण के कितने गुण होता है? 60 गुण है। रामचंद्र के 62 गुण है। और कृष्ण के कितने गुण है? 64 गुण है। वो 64 जो गुण जो उसमें 4 जो गुण जो है किसी में अवतार भी नहीं। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये सब कथा महाप्रभु बहुत सुंदर रूप में श्रवण किया। ये महाप्रभु उनको सुनाया, तब उनके चित्त बदल गए। लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़ करके राधा कृष्ण की ही उपासना कर, ये सब कथा है। दूसरी एक कथा जो है यहाँ पर, एक ब्राह्मण बालक, छोटा बालक था, 12-13 साल के बालक था। नित्य प्रत्यय जो है भागवत गीता पढ़ता था। क्या पढ़ता था? भगवत गीता पढ़ता था। उनकी गीता के उच्चारण जो है वो अशुद्ध था। अशुद्ध माने ठीक ठीक वो संधि से पढ़ नहीं पाते थे। इसलिए उनके कथा सुनने के लिए कोई बैठता नहीं था। किंतु महाप्रभु जब आए वहीं पर बैठ गए उनके पास। कथा वो हर रोज फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 18 चैप्टर तक ये गीता सारे श्लोक पढ़ते थे। कथा समाप्त होने के बाद महाप्रभु ने पूछा, तुम बताओ तुम रोते क्यों हो? तो बालक कहने लगे, ये मैं गीता के शब्दार्थ तो नहीं जानी, ये अर्थ में कुछ नहीं जानता हूं। केवल गुरुदेव ने मुझे कहा था तुम गीता पाठ करो, इसलिए गीता आज्ञा मानी, एक गुरु आज्ञा मानी, गीता पाठ करी। किंतु जब मैं गीता पाठ करना शुरू किया तब उसमें देखा कृष्ण स्वयं और अर्जुन के जो है सारे उपदेश दे रहे। यही दृश्य मेरे पास आ जाता है। जावत पढ़ू तावत कृष्ण है दर्शन। जब तक मैं गीता पाठ करते रहूं तब तक कृष्ण के दर्शन होता रहता है। महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारी यथार्थ गीता पाठ की अधिकार है। ये सब होता है। स्थान पर भी बहुत सुंदर जो है महाप्रभु इस स्थान पर आए, उद्दंड होकर कैसे नित्य आदि करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है इतने सुंदर दिव्य मंदिर है, भव्य मंदिर। हम लोग तो आए हैं और कुछ नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की भाव में दर्शन करो। है समझ में आते नहीं? यदि चैतन्य महाप्रभु के भाव में दर्शन नहीं किया तो क्या दर्शन करो? इधर उधर घूमते रहे। इसे कहा जाता है गौरा अमार जेसव स्थाने करल भ्रमण रंगे सेसव स्थान हिरव आमी रणई भकत संगे। इस भावना से दर्शन करो बस, और जो चिंतन करो। देखो रात में बिल्कुल राधा कृष्ण तुम्हें दर्शन दे देंगे। बोलो राधा रानी। आप चिंतन करते रहो बस। ये महाप्रभु कैसे नित्य गीत आदि करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। फिर आगे हम काल सुबह कहाँ जाएंगे? रामेश्वर से। वो भी लंग जानी है। कितने घंटे की है? कहाँ गई कर्मकर्ता? विजय प्रभु एक विजय कृष्ण प्रभु। शाम काल कितने घंटे की यात्रा है? 7 घंटे। हाँ कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े देवता हजारों साथ तपस्या करके भगवान के दर्शन होता है, और आप 6-7 घंटे में दर्शन कर लोगे कि बड़ी बात। फिर इसलिए क्या चीज है, क्या बता रहे? टाइम बता रहे हो 4 घंटा। गूगल मैप से 1 आवर स्टॉप। वो 4 घंटा 4 मिनट है, लेकिन बीच में ब्रेक भी होता है। हाँ चलो दर्शन करो सब। क्या करें? मतलब ऐसा नजर नहीं आता ना कि महाप्रभु। अरे
दर्शन होगा। आप ये सोचो गुरुपाद पद्म तुम्हारे पास है, गुरुदेव दर्शन करा रहे, ये भावना रखे के करोगे। जैसे परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोले तुमने परिक्रमा किया, सब बोले हाँ, बोले एक भी परिक्रमा करो, मैं कर रहा हूँ। कौन परिक्रमा किया? जिसके गुरुदेव के अनुगत्य में हम परिक्रमा करते हैं, गुरुदेव की। आप सोचो जी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, तुम दौड़ करके कहाँ जाओगे तुम? सब एक रस्सी में सब बंधा हुआ है? समझ जाएगा कि नहीं? आप इसमें सोचो ये गुरुपाद पद्म हमारे पास है, गुरुदेव की कृपा से हम परिक्रमा नहीं कर रहे। कौन परिक्रमा करता है? ये विश्वास हो जाए तो परिक्रमा हो जाए, नहीं तुम वो दौड़ लगाओ कहाँ जाओ। बोले मैं ये दर्शन कर लिया, क्या कट पत्थर दर्शन किया। वैष्णव लंगिया जय गंगा स्नाने जाए, पतित पावनी गंगा तारे तिरिया ना तकाए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पढ़ो अच्छी तरह से है। गुरु वैष्णव के छोड़ करके उल्लंघन करके तुम आगे जाकर के दर्शन करके आ गए। गुरुदेव मैं आपके पहले ही दर्शन करके आ गया। क्या दर्शन किया होगा? कट पत्थर दर्शन है। हाँ समझिए, इसलिए उल्लंघन का फायदा कुछ नहीं। अपने चिंतन करते चलो और भगवत नाम करो। है हाँ समझिए। हाँ बोलो वृंदावन महाप्रसाद लो और क्या करो? है जाकर के जल्दी सो जाओ, काल फिर जल्दी उठो। प्रसाद तैयार है, प्रसाद खाओ सब। है क्या? गोपाल भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर पास थे महाप्रभु, तो उनके घर में ठहरे हुए थे ना महाप्रभु। यही गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय 4 से 5 साल 6-7 साल लिखा गया है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा गया, जब चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर में ठहरे रहने लगे, गोपाल भट्ट गोस्वामी नित्य जो है महाप्रभु के चरण सेवा करते थे। महाप्रभु जब सोते थे उनके कोई चरण माने क्या बोलते हैं मसाज नहीं करे, महाप्रभु की नींद नहीं आता था। हाँ समझिए। जैसे गुरुदेव की भी देखा, गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जो है जब सोते उनके सिर पर तेल लगाना पड़ता है और चरण को जो है कम से कम 1 घंटा जो है मसाज करना पड़ता है। समझ में नहीं? तब गुरुदेव की नींद आती है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर में ये गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटा बालक जो है वो महाप्रभु के चरण सेवा करते थे। महाप्रभु से खूब प्रसन्न हुए। तो जब 4 महीने रहने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटा बालक कहने लगे प्रभु आपके साथ मैं दक्षिण भारत आपके साथ मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा नहीं गोपाल, तुम अपने माता पिता की सेवा करो। क्या करो? माता पिता की सेवा। तुम्हारे माता पिता तो दीक्षित है वैष्णव है। एक तो सी संप्रदाय की, ये सब शिक्षित थे रावण संप्रदाय की, और दूसरी है चैतन्य महाप्रभु की भाव जो है राधा कृष्ण की उपास्य जो दिखाया गया है, जिससे प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे राधा भाव की जो ग्रंथ लिखा। क्या ग्रंथ है बताओ? राधा रस सुधाने है। इतना सुंदर जो ग्रंथ जो लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती पाद है। वृंदावन में जाओगे ना, उनके समाधि मंदिर उधर ही है, प्रबोधानंद सरस्वती। यहाँ पर चले गए वृंदावन है, बहुत सुंदर है। इसलिए महाप्रभु ने कहा देखो तुम्हारे वैष्णव माता पिता की सेवा करो और घर में रहो। जब तुम्हारा माता पिता के देहांतर हो जाएगा तो वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के अनुगत्य में रहना। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने घर में रह करके माता पिता की सेवा आदि की। और इसके कुछ समय के बाद उनके पिता माता जब शरीर छोड़ दिया, प्रकट हो गए, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी चलने लगे वृंदावन के रास्ता में चलते हुए। वो क्या बोले, वो नदी गंडकी नदी की जो है, गंडकी नदी में जब स्नान करने लगे उनके हाथ में एक वजह शालिग्राम शिला आ गया है अकस्मात है। और उस शिला को लेकर के वृंदावन में पधारे है और वहां पर भजन आदि करने लगे। एक समय की है, फिर झूलन की रथ यात्रा की समय था, झूलन के समय था। ब्रजवासी लोग
अपने गृह में ठाकुर जी के सुंदर रूप में सजाते हैं, ठाकुर जी के नया जो है वस्त्र पहनाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय विचार करके मेरे ठाकुर जी तो रसगुल्ला जैसे है, माने गोल है, तो उसके गोल मटो बोले ठाकुर जी के क्या वस्त्र पहने। यदि ठाकुर जी के ऐसे सुंदर दिव्य चरण और हस्त होते तो मैं ठाकुर जी के लिए कोई वस्त्र नहीं। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी माधुकरी करने के लिए कहीं गए थे और लौट करके जब आए देखा जो वो शालग्राम शिला से ही साक्षात राधा रमन, बोलो राधा रमन की जय। जितने भी हमारे ठाकुर जी है ये राधा रमन की जो है एक विशेष वैशिष्ट कहा जाता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड ठाकुर जी कहा जाता है। और उनके पीछे ठाकुर जी के पीछे क्या है, वो शालिग्राम। और किसी विग्रह में आप आज तक भी नहीं देखोगे दांत दिखा है, किंतु राधा रमन में ठाकुर जी की जो दांत दिखाई पड़ेगा, इतना सुंदर जो है ठाकुर जी है। वास्तव रूप में राधा रमन कौन है, चैतन्य महाप्रभु है। क्यों गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के विरह में इतने तड़पते थे, विरह में तड़पते थे, वही जो है राधा रमन के रूप में उनको दर्शन दिया है। बोलो राधा रमन की जय, जय जय श्री राधे। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हेलो राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय जय जय। हेलो राधा रानी की, हेलो राधा रमन बिहारी जी की जय जय श्री राधे। और वृंदावन में रख रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी सारे ग्रंथ आदि लिखा, बहुत सुंदर सुंदर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा चलो, सारा दिन आप लोग विश्राम नहीं किया है, विश्राम करो, रात भर प्रसाद पा करके विश्राम करो। फिर काल प्रातः काल में 6 बजे बस में बैठो और कहाँ चलो, रामेश्वर सेतु बंधन है। आज समझे, हम लोग पास समय नहीं है, क्या करें। हम जो आए थे आज से उस समय जो है 40 साल पहले है, ये सब स्थान दर्शन किया है। उससे हम लोग इस टूर था 45 दिन था, 45 से 50 दिन तक था। हाँ बताओ, और जगह में हम लोग 3-3-4 दिन करके रुकते थे। अभी एक दिन में आकर के क्या दर्शन करोगे। चलो जैसे जितना ही हो जाए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। तो अभी अच्छा ही है जीवन में, तो कितने बार दर्शन करो, एक बार तो आगे कि नहीं। हाँ काम, ये काम है क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सारा दिन परेशान तो होगे ना, बिल्कुल सो जाओगे, खा पी करके सो जाओ। अब बात ही सही है। कीर्तन कोई किया कि नहीं है? गाड़ी में कीर्तन किया, गाड़ी से उतर करके कीर्तन किया। क्या जी, हाँ रामानुजाचार्य जी के जन्म स्थान पर कीर्तन, अच्छा है कि नहीं। और कितना करो। ठाकुर जी का भोग मिलता है, हाँ वो अभी लेकिन 10:15 बजे मिलेगा। वो ऐसा होता है कि प्रसाद में 6 तरह का टेस्ट आता है। हाँ अभी वो लेकिन पुजारी बोला 10:15 बजे देगा। हाँ ले आओ, और सबके थोड़ा थोड़ा दे दो, खिलाओ सबके, प्रसाद के सबको दे दो। चतुर्बुध श्री भगवत प्रसाद साधवन्न तृप्तान हरि भक्त संग। बोलो वृंदा जय जय श्री राम। साढ़े 9 बजे बहुत अच्छा दर्शन किया, पुजारी बहुत प्रेम से दर्शन किया कि ना,
सुने के चरण दर्शन किया ठाकुर जी के का